हेलो दोस्तों, आज मैं कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में आपसे बात करूंगा और ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको डबल रिटर्न देगी बहुत जल्दी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि ये डबल रिटर्न क्यों देगी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी। इसमें आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फंडामेंटल, टेक्निकल, टारगेट सारी चीजें मैं बताऊंगा। और अगर आप नए आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए पहले मैं इस कैस्ट्रॉल के बारे में बताता हूँ कि कैस्ट्रॉल जो है ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज, ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ऑटोमेशन इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके लुब्रिकेंट को मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों चीज करती है। अब ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, चलिए इसका मैं बिजनेस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैस्ट्रॉल ऑयल बनाती है, ओवर ब्रांड्स देखिए क्या क्या है। ये ऑयल बनाती है। कार्स एंड रिक्रिएशनल व्हीकल्स में जो यूज होती है वो बनाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसके ऑयल्स यूज होते हैं। मोटरसाइकिल्स में, कमर्शियल व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल, मैरीन, एनर्जी में जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो स्पेशली बन रही है उसमें इसके लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं। डाटा सेंटर एंड आईटी कूलिंग, अभी आईटी सेक्टर जो इतना ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो डाटा सेंटर आईटी कूलिंग यहाँ भी इसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो ये तो इसके बिजनेस आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ये डाइवर्सिफाई किए हुआ है अपने बिजनेस को। चलिए अब इसका हम लोग फंडामेंटल समझते हैं। बिजनेस देख लिए। फंडामेंटल में देखिए मार्केट कैप है इसका 18,834 करोड़ का, और जो भी प्राइस चल रहा है करेंटली 190, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है इसका डबल प्राइस। मैं आपको टेक्निकल में बताऊंगा, मैं ये कैसे ये चीज बता रहा हूँ उतना कॉन्फिडेंस के साथ। अब वीडियो में जब लास्ट तक रहेगा तब आपको समझ में आएगा। इसका देखिए प्रोस क्या है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ये कंपनी है। ये डिविडेंड यील्ड भी देता है 3.94% का। ये डिविडेंड का अगर आप इसका हिस्ट्री देखेंगे, ये डिविडेंड का क्या रिटर्न देता है, तो मैं पिछले आपको मैं कुछ सालों का हिस्ट्री दिखाऊंगा। ये देखिए साल में ये 2 बार डिविडेंड देती है। एक बार ये दिया अभी इस साल में देखेंगे आप, मार्च में दिया 4.5 रुपीज और फिर अगस्त में दिया 3.5 रुपीज, मतलब 8 रुपया इस साल में अब तक ये डिविडेंड दे चुका है। पिछले साल का आप हिस्ट्री देखेंगे, 2 बार में डिविडेंड दिया है 6.5 रुपया। उससे पिछले साल जाएंगे 2022 में तो 6 रुपया का डिविडेंड दिया। उससे पहले आप जाएंगे तो 5.5 रुपया का। तो आप कंटिन्यू आप देख रहे हैं इसका हिस्ट्री, आप देख रहे हैं डिविडेंड का कि ये हर साल डिविडेंड ये देते हुए आ रही है। 2 बार में डिविडेंड देती है। तो ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड भी ये मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस में। और जो इसका ये है, अब चलिए मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस ईयर में। ये 2012 से लेके अभी तक का डाटा है, मतलब लगभग लगभग ये 10-11 साल का डाटा है। पहले जो इसका सेल्स था 2012 में 3121 करोड़ रुपया इसका सेल था, जो कि बढ़ के अभी हो गया है 5075 करोड़। तो सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब चलिए इसका मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट टैक्स वैक्स देने के बाद, पहले था बस 447 करोड़, जो कि 10-11 साल में बढ़ के अभी हो गया है 864 करोड़। अभी इसका प्रॉफिट हो गया। अर्निंग पर शेयर पहले था, जो आपको ये जो है ये साल जो है 2012 का अर्निंग पर शेयर है 4 रुपया 52 पैसा, जो कि अभी बढ़ के हो गया है 8 रुपीज 74 पैसा। इस साल में 2023 में 8 रुपया 74 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर भी हो गया। अब चलिए मैं इसमें आपको इन्वेस्टर का इंटरेस्ट दिखाता हूँ। प्रमोटर्स जो है इसमें 51% कांस्टेंट, 2021 से 2024 तक का ये डाटा है। कांस्टेंट अपना 51% मेंटेन कर रहे हैं प्रमोटर्स। एफआईआईज देखेंगे अभी 10.05% है। पिछले साल था 9.98%, उससे थोड़ा बढ़ गया है। इस बार एफआईआईज का जो परसेंटेज है थोड़ा बढ़ाए हैं ये लोग और 10.05% हो गए हैं। डीआईआईज जो है यहाँ के 16.11% पहले था पिछले साल, जो कि थोड़ा कम किए 15.19%। तो डीआईआई थोड़ा कम पोजीशन किए, लेकिन एफआईआई जो है अपना पोजीशन इंक्रीज किए, तो कोई टेंशन की बात नहीं। पब्लिक भी इंक्रीज की। रिटेलर्स जो है 22.90% पिछले साल थे, अभी हो गए 23.77%। तो इसमें पब्लिक, रिटेलर, प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई सारे लोग हैं, तो इसलिए इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छा स्टॉक। अब चलिए इसका मैं टेक्निकल बताता हूँ कि इसका टेक्निकल क्या है। अब ये टेक्निकल में सबसे अच्छी चीज देखिए, 10 साल तक एक ही रेंज में था, एक रेंज में। और ये जो रेंज आपको 2014 से लेके 2024 में इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया। और ये जो रेंज था 62% का ये रेंज है। नीचे जो है ये 62%, जब आप इसको स्केल से मेजर करेंगे तो ये 62% का रेंज है। और टेक्निकल ये कहता है कि जितना रेंज नीचे होता है, अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल है,
तो इसका मिनिमम डबल रिटर्न देता है, मिनिमम डबल रिटर्न। ये मैं आपको एग्जांपल में 4-5 स्टॉक और बताऊंगा जो कि डबल रिटर्न दिया है। तो अभी तक इसने रिटर्न दिया है बस 45-50% के आसपास इसने ब्रेकआउट के बाद यहाँ इस लाइन से यहाँ तक का रिटर्न दिया है। और मैं क्या बता रहा हूँ कि डबल रिटर्न मिनिमम देगा, क्योंकि 62% नीचे है तो लगभग 124% ऊपर रिटर्न देगा, लेकिन अभी तक बस 50% ही दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस लेवल से ये ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल पे आ गया है। तो अब हो सकता है कुछ दिन तक इसी लेवल पे कंसोलिडेट करे या थोड़ा बहुत नीचे और आए, लेकिन ऊपर जब ये जाएगा तो 122-124% रिटर्न देगा ही देगा आने वाले टाइम में। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, चलिए एग्जांपल मैं आपको अब दिखाता हूँ। रिलायंस में पहला एग्जांपल मैं आपको इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है उसमें मैं दिखाता हूँ। ये आप देखिए 9 साल का कंसोलिडेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे 2008 से लेके 2017 9 साल कंसोलिडेट करके इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया। और ये जो नीचे का कंसोलिडेशन है, जब आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो 75% है। और मैंने क्या बताया कि मिनिमम डबल ऊपर देते हैं कंसोलिडेट करने के बाद। ये देखिए यहाँ पे आया, मंथली के आसपास आया और फिर ऊपर चला गया। ऊपर कितना गया रिलायंस? 370% ऊपर गया। मैंने बोला डबल ही मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये कितना चला गया? लगभग 4 गुना ऊपर चला गया। रिलायंस जो है लगभग लगभग 4 गुना से ज्यादा ऊपर गया आने वाले टाइम पे। तो ये इस रेंज की देख लीजिए कितना पावरफुल ये रेंज होता है। अब आईओसी देखिए, ये जो आईएफई है, ये आप देखेंगे जो रेंज है 2017 से लेके 2023, ये भी लगभग 6 साल का मैं लिख दिया हूँ कंसोलिडेशन है। 65% ये वाला रेंज है नीचे, और ऊपर जो ये 1 साल में दे दिया, सिर्फ 1 साल में 106% रिटर्न अभी तक दे चुका है। हालांकि ये अभी और ऊपर जाएगा क्योंकि मिनिमम डबल टारगेट होगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ कितना फास्ट 1 साल में ही ये 106% रिटर्न दे दिया। मतलब अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया बस 1 साल में। अब जेके पेपर में मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये सब बस सिर्फ एग्जाम्पल में इस पैटर्न का बस टेक्निकल का दिखा रहा हूँ। ये आप देखेंगे 6 साल का कंसोलिडेशन है। ये जो कंसोलिडेशन है 2010 से लेके 2016, 2016 में ये ब्रेकआउट दिया और ये 70% का, ये नीचे जो है ये 70% का, इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा तो आप देखेंगे कि ये 70% का ये नीचे है डाउन साइड। और जो ऊपर ये दिया है, ऊपर में आप देखेंगे कि मोर देन 1000% रिटर्न इन अपसाइड। मतलब ये जो 6 साल के बाद अपने रेंज को जब ब्रेकआउट दिया, और देखिए जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल पे आके ये सपोर्ट लेता है। यहाँ पे आप देखेंगे उसी लाइन पे सपोर्ट लिया, उसके बाद से ऊपर गया तो 1000% से ज्यादा रिटर्न दिया। मतलब लगभग लगभग 10 गुना रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ये दे दिया। 70% ही नीचे था, मैं तो बता रहा हूँ कैस्ट्रॉल में सिर्फ डबल का, इसमें कितना दे दिया है? 10 गुना से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। तो इसीलिए मैं कैस्ट्रॉल पे अब फिर से आपको लेके चल रहा हूँ। और एक और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 6 साल का कंसोलिडेशन है। ये 2010 से लेके 2014, 2010 से 2014, सॉरी ये 4 साल का कंसोलिडेशन है। मैं 6 इयर्स लिख दिया हूँ, ये 4 साल का कंसोलिडेशन है। 45% डाउन साइड था, यहां से यहां तक का रेंज था 45% इस लेवल तक का। और जब ये ऊपर गया तो आप देखेंगे 340% अपसाइड गया। मतलब लगभग 8 गुना 9 गुना ये ज्यादा यहाँ से नीचे से ऊपर जा चुका, और अपने इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना से ज्यादा रिटर्न अब तक दे चुका है। ये आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फिर ब्रेकआउट वाले लेवल पे आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया। अब कैस्ट्रोल में आप इससे कंपेयर कीजिए, ये ब्रेकआउट दिया और फिर देखिए ब्रेकआउट लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है, इसी लेवल पे सेम लेवल पे आके देखिए सपोर्ट ले रहा है। अब कुछ दिनों तक हो सकता है इसी लेवल पे ये रुके या थोड़ा नीचे जाए या यहीं से रिटर्न हो जाए, लेकिन ये इसका डबल मिनिमम देगा। तो 62% नीचे है यहाँ तक का रेंज, तो और टेक्निकल कहता है मिनिमम डबल ऊपर देगा, तो कम से कम 120% से ज्यादा ऊपर देगा। तो लगभग डबल तो ये करेगा ही अपने इन्वेस्टर का पैसा आने वाले टाइम में, बहुत जल्दी वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अभी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे कर लीजिए, थोड़ा और नीचे आए तो और कर लीजिए, लेकिन ये आने वाले टाइम में डबल आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसमें कर सकते हैं और इसी तरह से आप करते रहिए इन्वेस्ट, और अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।